इस केस में हमारे नांगलोई पीएस के बीटी स्टाफ कांस्टेबल देवेंद्र को एक इंटेलिजेंस मिलती है कि दो लड़के हैं जो कि व्हाट्सएप पे उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ है और उसमें वो एक पिस्टल फ्लांट कर रहे हैं, उसका दिखावा कर रहे हैं। तो इस केस को हमने परस्यू किया एक टीम बनाते हुए, जिसमें एसएचओ पवन तोमर ने मेनली लीड किया टीम को, हेड कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल देवेंद्र और अदर स्टाफ भी उसमें थे, और सुपरविजन उसमें एसीपी जयपाल सिंह भंबोरिया का रहा। इसमें फर्दर इन्होंने तफ्तीश की और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये वीडियो का सोर्स कहाँ से है। तो उस टाइम क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था, तो उस शख्स को आइडेंटिफाई करना, उन दोनों लोगों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन हमने पाया कि इंस्टाग्राम पे भी वही वीडियो अवेलेबल हैं, और फिर धीरे धीरे हमने इंस्टा आईडीज आइडेंटिफाई करते हुए उसमें जो इन्वॉल्व 3 लोग बाग थे, तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया और उनमें से 2 लोगों को हमने पकड़ भी लिया। इसमें 3 लोग हैं, मानव, अनुराग एंड करण। मानव एंड अनुराग को हमने अरेस्ट कर लिया है और इनके कब्जे से हमने एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 लाइव कार्ट्रिज और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है, जो कि रनोला थाने से चोरी हुई थी। और करण अभी भागा हुआ है, उसको भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। इस केस में हमने फर्दर तफ्तीश करते हुए पाया कि जो इनका सप्लायर था, जिसने कि इनको कंट्री मेड पिस्टल सप्लाई की, उसका नाम राघव था। राघव एक ऐसा आदमी है जिसपे 25 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट थे, सारे के सारे थेफ्ट के या स्नैचिंग के हैं, और उसको हमने अरेस्ट किया। उसके बाद हमने फर्दर तफ्तीश की और सप्लायर तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि सोर्स क्या है। तो जो राघव है उसको गुलशन नाम के व्यक्ति ने ये सप्लाई किया था, जो कंट्री मेड पिस्टल है, उसको भी हमने धीरे धीरे परस्यू करते हुए आज रिसेंटली अभी ही हमने गुलशन को भी पकड़ लिया है। तो और गुलशन एक ऐसा आदमी है जिस पे खुद पे भी एनडीपीएस का एक मुकदमा है, वो 2 महीने पहले ही जेल से छूटा है और 7-8 महीने के लिए वो जेल में ही था। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है और एक सफलता सी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी चेन को, आर्म सप्लाई की चेन को अनरेवल कर दिया जाए। सर, गुलशन की प्रोफाइल क्या कहती है? गुलशन कहाँ का रहने वाला है मूल रूप से? और गुलशन जो है अभी पकड़ा गया है और ये निहाल विहार का रहने वाला है, जो कि आउटर जिला में ही पड़ते हैं। सर, ऑपरेशन फ्लैश आउट का क्या एक मुहिम है? सिर्फ गैंगस्टर्स कल्चर जो है, जो गैंगस्टर्स रील को देखकर जो यूथ है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर, या और भी जो क्राइम बढ़ रहा है माइनर्स और मेजर लेकर? सर, ये जो आपने एक नाम पर्टिकुलरली पूछा है मुझसे, ये जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज जतिन नरवाल सर के द्वारा चलाए गए एक मुहिम का नाम है, जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लैश आउट। इसमें हमारा प्रयास ये है कि जो गन कल्चर प्रमोट होती है, जो कि आर्म्स दिखा के या चाकू वगैरह दिखाते हुए जुवेनाइल्स सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसको फ्लांट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो उस चीज़ पे एक प्रहार करने का हमारा प्रयास है कि इस कल्चर को रोका जाए, इस गन कल्चर के प्रमोशन को रोका जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम काम करते हुए पूरी रेंज में ही इस पे काम किया जा रहा है। और आउटर जिला में हमने 56 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए जो कि क्रिमिनल्स के थे, और हमने इनमें से 6 को तो बंद भी करवा दिया है और कुछ को कंसील किया है, और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए। और इसमें कुल मिलाकर के यही एक फोकस है हमारा कि गन कल्चर स्टॉप हो, जुवेनाइल्स में क्रिमिनल टेंडेंसीज कम हो, और पब्लिक के लिए भी एक हमारा यही संदेश भी रहेगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो किसी प्रकार की, सोशल मीडिया पे कोई ऐसे करता है और अपने गन प्लांट करता है या कोई आर्म्स प्लांट करता है, कैसी भी कोई भी इंटेलिजेंस हो, पुलिस से ज़रूर शेयर करें। इमीडिएटली शेयर करेंगे तो शायद हम ऐसे क्रिमिनल टेंडेंसीज को बढ़ने से भी रोकेंगे, युवाओं का भविष्य भी हम बचा पाएंगे, और एक गन कल्चर जो बढ़ती जा रही है उस पर भी एक रोक लगेगी। सर, ये केस गैंगस्टर्स को देखकर ये रील बनाने का इन लोग का था, क्योंकि कुछ गैंगस्टर्स को देख के ये मोटिवेट हो रहे थे, कुछ बड़े गैंगस्टर्स, और दूसरा ये तीनों मेजर है या नाबालिग है जिनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तीनों ही मेजर हैं, अनुराग, मानव एंड करण, तीनों मेजर हैं। और इनका अभी तक ऐसे किसी पर्टिकुलर गैंग का अफिलिएशन या उनकी तरफ उनका नाम कोट करके उनसे प्रेरित होना ये नहीं आया है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जो इंस्पिरेशन आती है बच्चों में गन प्लांट करने की, लड़कों में, आज के यूथ में, वो
किसी न किसी गैंग से ही प्रेरित होती है और विभिन्न गैंग्स का नाम है मीडिया में आजकल, और उन पे काम भी आउटर जिला में काफ़ी ज़बरदस्त रूप से हो रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलरली किसी गैंग का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ निश्चित रूप से प्रेरणा वहीं से रही होगी। सर ये 3 लोग का जो वीडियो आया सामने, इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कुछ थी या इनका पहला ये चीज़ें थी? जो राघव है इसमें, जो कि सप्लाई कर रहा था गन, उसके 25 इन्वॉल्वमेंट थे और इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है तीनों की। हाँ, तीनों जो हैं अनुराग, मानव और करण, इन तीनों की कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो आईडी बना रखी थी उस पर 302 लिखा हुआ था और आगे पिस्टल लगाई हुई थी सर, उसके पीछे में कुछ पता है कि क्यों ऐसा किया हुआ था? क्या डराने के इरादे से था या क्या मोटिव किया था उनका? इस बारे में फर्दर तफ्तीश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, निकल के आएंगी चीज़ें कि क्या मेंटलिटी इनकी रहती है बच्चों लड़कों की इस चीज़ को लगाने में, लिखने में। लेकिन हाँ, एक भय का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए या इंटिमिडेशन टाइप का ये कार्य है कि किसी को इंटिमिडेट किया जा रहा है। सभी को पता है कि 302 धारा जो थी वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी जाती है, तो इंटिमिडेशन का ही एफर्ट माना जाएगा। लेकिन अभी और भी जो चीज़ें खुल के आएंगी वो एक फर्दर तफ्तीश का विषय है, तो जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे हम आपको अपडेट भी करेंगे कुछ फर्दर अगर हमको कुछ मिलता है नया फाइंडिंग्स। इस पूरे मामले में 4